जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं? तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जैसे राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय पंचांग हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, इस सब के बारे में संपूर्ण विश्लेषण देंगे दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, एग्जाम के व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो काफी लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग अभी नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, तो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या है? तो राष्ट्रीय गान, पहले क्या है? राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन। क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गान का रचना कौन किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रचना कौन किए थे दोस्तों? रचना रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। ठीक है दोस्तों। इसका प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। प्रकाशन किसमें किया गया था? तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। पूछेगा कि किस पत्रिका में किया गया था इसका प्रकाशन? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। किसमें दोस्तों? तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय गान का, यानी जन गण मन का। किसका? राष्ट्रीय गान का। इसको सर्वप्रथम कब गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन यही पूछता है दोस्तों। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगामी एग्जाम में भी पूछेगा। कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किए थे? बिशन नारायण दास ने इस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो बिशन नारायण दास ने किए थे। किसने किए थे दोस्तों? बिशन नारायण दास। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और सर्वप्रथम किसने गाया, किसके द्वारा गाया गया था? तो सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी के द्वारा। सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। सरला देवी चौधरानी कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भगिनी या भतीजी थे। कौन थे दोस्तों? सरला देवी चौधरानी रविन्द्रनाथ टैगोर के भगिनी या भतीजी थे। तो राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है? कितना सेकंड में गा लेना चाहिए? तो 52 सेकंड। 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाना चाहिए जन गण। 52 सेकंड, ज्यादा नहीं दोस्तों, 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाना चाहिए। और एक नोट और कीजिए, 2004 ईस्वी में, कब? 2004 ईस्वी में टेलीविजन, सिनेमा और मोबाइल किसी में जब राष्ट्रगान बजता था तो व्यक्ति को खड़ा हो जाने का दिया गया था कि खड़ा हो जाएगा, लेकिन 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया है। क्या दोस्तों? 4 में इसे समाप्त कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति को खड़ा होने का अनिवार्यता नहीं है 2004 के बाद, लेकिन उसके पहले खड़ा हो जाने का अनुमति दी जाती थी। तो कब समाप्त कर दिया गया? 2004 में। कि कोई व्यक्ति अब खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो। और 2010 में राष्ट्रीय गान में कहा गया है
संशोधन करके, राष्ट्रीय गान में संशोधन करके बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में रिंगटोन नहीं लगा सकते हैं। क्या है दोस्तों? रिंगटोन नहीं लगा सकते। कब किया गया है? तो 2010 में। ये भी नोट कर लीजिएगा कि रिंगटोन नहीं लगा सकते हैं। कब? 2010 में राष्ट्रीय गान को रिंगटोन में आप नहीं लगा सकते हैं। कब कहा गया? 2010 में। और 2004 में कब कुछ कहा गया है कि मतलब राष्ट्रीय गान बज रहा है तो खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले खड़ा होने की जरूरत थी दोस्तों। क्या थी? पहले खड़ा होने की जरूरत थी। तो ये था राष्ट्रीय गान पर विश्लेषण हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय गीत पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है दोस्तों? वंदे मातरम। ये कौन भाषा में गाया था? बांग्ला भाषा में। और राष्ट्रीय गान जन गण भी बांग्ला भाषा में था। किसमें था दोस्तों? बांग्ला भाषा में किया गया था। लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में मॉर्निंग ऑफ सॉन्ग इंडिया का विश्लेषण किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में किया था। लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बांग्ला भाषा में है और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। और वंदे मातरम की रचना किसने किया था? रचना बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र किसके द्वारा किया गया था रचना दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस उपन्यास में किया गया था? तो आनंद मठ उपन्यास में किया गया था। क्या दोस्तों? आनंद मठ उपन्यास में इसका रचना किया गया था। और प्रकाशन इसका कब किया गया था? प्रकाशन 1886 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1886 ईस्वी में। किस उपन्यास में? आनंद मठ उपन्यास में 1886 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसको गाया कब किया था? तो इसको गाया गया था 1896 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1896 ईस्वी में इसे गाया गया था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों। किस अधिवेशन में? भी पूछता है किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर रहे थे? कौन किए थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में अध्यक्षता कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों? रहीमतुल्लाह सयानी। और राष्ट्रीय गीत नोट कीजिएगा दोस्तों, ये उसमें भी छूट गया है। राष्ट्रीय गीत और गान, राष्ट्रीय गान, जैसे राष्ट्रीय गान जन गण मन था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम था। इस सब का मान्यता, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की मान्यता कब दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ये दोनों एक ही दिन दिया गया था दोस्तों। कब? दोनों एक ही दिन दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की मान्यता दिया गया था कि राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है। कब? 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। भी यही क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को मान्यता में था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को। और राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है? 65 सेकंड में गा लेना है। कितना? 65 सेकंड। 65 सेकंड में इसको गा लेना है दोस्तों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितने सेकंड में? 65 सेकंड में। और इसकी मान्यता देखिए दोस्तों, तो ये था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हो गया। अब देखिए
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी झंडा। क्या है दोस्तों? तिरंगा है, तिरंगा झंडा। तो देखिए पहले सर्वप्रथम तिरंगा यानी झंडा का स्वरूप कैसा हो, सर्वप्रथम किसके विचार आया था, किसके मन में विचार आया था? तो विवेकानंद की सिस्टर निवेदिता के मन में 1905 ईस्वी में आया था कि झंडा का स्वरूप इस रंग का होना चाहिए। 1905 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1905 ईस्वी में विचार आया था, मन में सिर्फ विचार आया था, विचार आया था। किसके किनके मन में आया था? तो निवेदिता के मन में, निवेदिता के मन में विचार आया था कि राष्ट्रीय तिरंगा का स्वरूप इस ढंग का होना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम किसने तिरंगा का स्वरूप दिया? सर्वप्रथम तिरंगा का प्रारूप, तिरंगा यानी झंडा का प्रारूप किसने दिया था? 1907 ईस्वी में। कब दोस्तों? 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी, ये भारतीय क्रांतिकारी की माँ इसे भी कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा भी जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। और सर्वप्रथम झंडा का प्रारूप किसने किए थे? तो मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के कहाँ किए थे? जर्मनी के स्टुटगार्डेन स्थान था, वहीं पे किए थे। कौन? मैडम भिकाजी कामा। ये बीएससी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। कब किए थे? तो 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने किए थे। मैडम भिकाजी कामा किए थे, जर्मनी के स्टुटगार्डेन स्थान पे किए थे। कहाँ किए थे? जर्मनी के स्टुटगार्डेन स्थान पे किए थे। और वर्तमान, तीनों में कंफ्यूज नहीं हुआ, सिर्फ मन में विचार आया था दोस्तों। 1905 में निवेदिता के मन में आया था, जो विवेकानंद के बहन थे। और सर्वप्रथम तिरंगा झंडा का प्रारूप 22 अगस्त 1907 को मैडम भिकाजी कामा को आया। और वर्तमान तिरंगा का प्रारूप 1921 ईस्वी में किसने किए थे? तो पिंगली बंकेया पिंगले, पिंगले के द्वारा। वर्तमान तिरंगा का प्रारूप किसने दिए हैं? तो बंकेया पिंगले। और सर्वप्रथम तिरंगा झंडा का प्रारूप किसने दिया था? तो 22 अगस्त 1907 को मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय ध्वज था। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज को निजी स्थान पर भी फहराने का मान्यता दे दिया गया कि निजी स्थान पर भी आप झंडा फहरा सकते हैं। कब से? 2004 ईस्वी से। कब से दोस्तों? 2004 ईस्वी से कि निजी स्थान पर भी आप झंडा फहरा सकते हैं। और 2008 ईस्वी में चंद्रमा पर 15 नवंबर 2008 ईस्वी को चंद्रमा पर भी झंडा फहराया गया था। कहाँ दोस्तों? चंद्रमा पर झंडा फहराया गया था। और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला चौथा देश था भारत। क्या था दोस्तों? चौथा देश था भारत, जो चंद्रमा पर झंडा फहरा। उसके पहले 3 देश फहरा चुका था। चंद्रमा पर 3 देश कौन फहरा चुका था? यूरोपियन था, यूरोप का मतलब फहराए थे, फिर USA का था,
इस दिन दोस्त फहरा चुके थे। बाकी कौन चंद्रमा पर 2008 में कौन फहराया? भारत ने तिरंगा फहराया। ये तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज से था दोस्तों। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है दोस्तों? शक संवत है। क्या है दोस्तों? तो शक संवत है। क्या है? शक संवत है। शक संवत है। तो देखिए शक संवत को पहले मूल संविधान में किसका वर्णन था? मूल संविधान में विक्रम संवत था। क्या था दोस्तों? विक्रम संवत की स्थापना हुआ था। विक्रम संवत था। विक्रम संवत की स्थापना किसने किया था? तो उज्जैन का एक शासक था। उज्जैन का शासक विक्रमादित्य 6 था। विक्रमादित्य 6 था जो अपने राज्य अभिषेक पर विक्रम संवत की स्थापना किया था। ये भी पूछता है कि विक्रम संवत की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो 57 ईस्वी में किया था। 57 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों? 57 बीसी या ईसा पूर्व में किया था। और किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। बिहार दरोगा पिछले बार बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था कि विक्रम संवत की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने किया था। और कब किया था? तो 57 ईसा पूर्व में किया था। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग का राष्ट्रीय पंचांग क्या है दोस्तों? तो शक संवत है। और शक संवत की स्थापना कब हुआ था? सो देखिए शक संवत की स्थापना कब हुआ था? शक संवत। तो शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों? 78 ईस्वी में किया गया था। कुषाण शासक कनिष्क था। किसने किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था। अपने राज अभिषेक के अवसर पर शक संवत की स्थापना किया था। किसने? तो कुषाण शासक। ये भी पूछता है दोस्तों कुषाण शासक कौन था? कनिष्क के राज्य अभिषेक के अवसर पर इसकी स्थापना किया गया था। कब? 78 ईस्वी में। तो कंफ्यूज नहीं होगा इसमें विक्रम संवत की स्थापना कब हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व दिया होगा। ईस्वी और ईसा पूर्व में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें 78 ईस्वी है दोस्तों। क्या है? इसमें 78 ईस्वी है। इसमें नोट कर लीजिएगा विक्रम संवत। क्या दोस्तों? विक्रम संवत कब किया था? तो 57 ईसा पूर्व। और शक संवत तो 78 ईस्वी। काफी कंफ्यूज करता है, कभी ईसा पूर्व दे देगा, कभी ईसा ईस्वी दे देगा। तो शक देखिए छोटा वर्ड है। क्या है? शक। तो शक में सिर्फ ईस्वी। और विक्रम देखिए तो 3 वर्ड का है। कितने वर्ड का? 3। इसमें ईसा पूर्व देखिएगा। क्या है दोस्तों? ईसा पूर्व है। और शक में क्या है? ईस्वी है। और ये भी देखिए, ये भी कंफ्यूज करता है बहुत कि 57 में हुआ था शक या विक्रम हुआ था, ऐसे कंफ्यूज करता है। तो देखिए पहले व आता है। क्या आता है दोस्तों? व। तो पहले यहाँ 57 आता है, इसलिए 57 ईसा पूर्व मानेंगे। यहाँ स है तो स तो ब के बाद है ना आता है, व के बाद आता है। तो 78 भी 57 के बाद आता है। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। तो राष्ट्रीय पंचांग से था। किससे था? राष्ट्रीय पंचांग। ये भी पूछता है कि शक संवत का पहला महीना क्या है? शक संवत का पहला महीना क्या है दोस्तों? तो चैत है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है दोस्तों? चैत्र है। चैत्र माह है। और अंतिम
महीना क्या है तो फागुन है। क्या है दोस्तों फागुन है। और इसमें 22 मार्च डेट याद रखिएगा 22 मार्च है। और इसमें क्या है 21 मार्च। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता कब मिला था कि राष्ट्रीय पंचांग है तो 22 नोट कीजिएगा दोस्तों ये भी है 22 मार्च 1957 ईस्वी को इसको मान्यता मिला कि शक संवत जो है राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिला था कब 22 मार्च 1957 को। भी है क्वेश्चन है दोस्तों 22 मार्च 1957 को मान्यता मिला था कि शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग से हो गया। आप देखिए आगे राष्ट्रीय ध्वज से चर्चा कर दिए, राष्ट्रीय गीत से चर्चा कर दिए और राष्ट्रीय पंचांग से कर दिए दोस्तों। ये भी है थे। और देखिए राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है दोस्तों मोर है। तो इसको कब मान्यता मिला था तो इसको राष्ट्रीय पक्षी को मान्यता 1963 ईस्वी में मिला था। कब मिला था 1963 ईस्वी में। लेकिन एक देता है मोर संरक्षण जो मोर की संख्या में कमी हो रहा था तो मोर संरक्षण निकला है मोर संरक्षण कब हुआ था मोर संरक्षण 1972 ईस्वी में। कंफ्यूज नहीं होइएगा 1973 में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को मान्यता मिला और मोर संरक्षण 1972 ईस्वी में। आगे देखिए राष्ट्रीय पशु है। क्या है दोस्तों राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है दोस्तों राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में कब घोषित किया गया था कि राष्ट्रीय पशु बाघ है 1972 ईस्वी में। और बाघ संरक्षण क्या दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है बाघ संरक्षण कब हुआ था तो 1973 ईस्वी में। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। बाघ राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ का मान्यता मिला तो 1972 में। और बाघ संरक्षण कब मनाया गया है तो 1972 से। कब दोस्तों 1972 से। और राष्ट्रीय विरासत पशु ये तो पशु है दोस्तों। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है हाथी है। हाथी को कब मिला तो 2010 में। कब मिला दोस्तों 2010 में। हाथी संरक्षण 1992 कब दोस्तों 1992 में। और राष्ट्रीय पशु हो गया पक्षी हो गया विरासत पशु। राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है तो गंगा। और गंगा का मान्यता कब मिला कि राष्ट्रीय नदी गंगा है तो 2008 में। कब मिला था दोस्तों तो 2008 में। सब जितना क्वेश्चन है दोस्तों VVI क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम लोग। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय नदी तो हो गया दोस्तों। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है डॉल्फिन है। डॉल्फिन है। इसको कब मान्यता मिला था दोस्तों तो 2009 में मिला था। कब मिला था कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है डॉल्फिन है। 2009 ईस्वी में इसको मान्यता मिला था। और भारत का राजभाषा क्या है हिंदी है। क्या है दोस्तों हिंदी है। इसे कब मिला राजभाषा के रूप में तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब मिला था दोस्तों 1949 ईस्वी को। राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिला तो 14 सितंबर 1949
1949 ईस्वी को हिंदी दिवस भी मनाते हैं 14 सितंबर को। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है दोस्तों? तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। क्या है? धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष के मतलब कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों? कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? तो जिलेबी है, जिलेबी है। और राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद है, बरगद। कहीं कहीं बोधि वृक्ष भी दिया हुआ है दोस्तों, उसी को बोला था बोधि वृक्ष। बोध क्या है दोस्तों? बोधि वृक्ष, इसी को राष्ट्रीय वृक्ष कहा गया। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति, विदेश नीति क्या है दोस्तों? तो विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। क्या दोस्तों? गुटनिरपेक्ष है। और आगे देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। भारत का राष्ट्रीय पत्र क्या है दोस्तों? या दस्तावेज, दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र है। क्या है दोस्तों? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता क्या है? तो भारतीय है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। तो ये राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र हो गया, राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया, और राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। और राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या दोस्तों? देवनागरी है। राष्ट्रीय नारा, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। और राष्ट्रीय वाक्य, सत्यमेव जयते, जयते। क्या दोस्तों? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। देखिए राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। और देखिए राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? पेय, राष्ट्रीय पेय क्या है? तो चाय है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पेय चाय है। और राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही छूट रहा था। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। तो भारत
के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अशोक अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? सारनाथ से लिया गया। सारनाथ, सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। किसे लिया गया दोस्तों? सिंह स्तंभ से लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब मान्यता मिला था इसको? तो 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिला। कब मिला था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिला। और राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय फल, फूल, फल के देखिए राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। क्या दोस्तों? तो देखिए राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह को बारीकी से देखिए दोस्तों, क्या अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है दोस्तों, लिया गया है। इसका मान्यता, राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता कब मिला था? तो 26 जनवरी 1950 को कि अशोक स्तंभ ही राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। कब मिला? 26 जनवरी 1950 को मिला था। और अशोक स्तंभ में 4 सिंह है दोस्तों, 4 सिंह है जो पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, जिससे 3 सिंह ही दिखाई देता है। कितने सिंह दिखाई देता है? 3 सिंह दिखाई देता है दोस्तों। और एक 4 सिंह है। और घोड़ा का भी चर्चा इसमें, घोड़ा भी है, वृषभ है जिसको कुबड़ा वाला बैल कहते हैं, कुबड़ा वाला बैल। क्या दोस्तों? कुबड़ा वाला बैल। और 2 पशु के बीच में एक चक्र भी है। क्या है दोस्तों? 2 पशु के बीच में एक चक्र भी है। और उसके नीचे देवनागरी लिपि से लिखा हुआ है श्रमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय नारा है। क्या दोस्तों? श्रमेव जयते और सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय वाक्य है। तो देखिए आप पीछे बैक करके आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं, जो काफी, तो देखिए बैक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो बैक करके दिखा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक था, आप लोग ऐसे कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। और रचना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किस पत्रिका में किया था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। और सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो विश्व नारायण दास थे। कौन थे? विश्व नारायण दास थे। और किसके द्वारा गाया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या थी? बहन थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन नहीं दोस्तों, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी या भगनी थी। भतीजी, कहीं कहीं भगनी भी मिलेगा, भतीजी को भगनी भी बोलते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थी? भतीजी या भगनी थी। और इसको गाने का कितना समय है? 52 सेकंड में से गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। आगे देखिए, राष्ट्रीय गीत देखिए। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और बांग्ला भाषा में है। किस भाषा में है दोस्तों? बांग्ला भाषा में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। इसकी रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसका प्रकाशन 1886 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों?
तो आनंद मठ उपन्यास में, उपन्यास पूछेगा कि किस उपन्यास में किया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास में। प्रकाशन 1886 ईस्वी में किया गया है। और इसे गाया कब किया गया है, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी, ये अध्यक्ष थे दोस्तों। क्या थे, अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और कितना समय लगता है, 65 सेकंड में इसको गा लेना रहता है। कितने सेकंड, 65 सेकंड में। और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। देखिए राष्ट्रीय गीत बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की मान्यता कब मिला था कि राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, तो 24 जनवरी 1950 को। कब मिला था, 24 जनवरी 1950 को। अब क्या दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा झंडा है। क्या है, तिरंगा झंडा है। और 1905 ईस्वी में विचार आया था, किसके मन में, तो विवेकानंद की बहन थी निवेदिता, उसी के मन में विचार आया था। सिर्फ विचार ही आया था, कुछ किए नहीं थे, सिर्फ विचार आया था। लेकिन सर्वप्रथम तिरंगा झंडा का प्रारूप किसने किया था, तिरंगा झंडा का प्रारूप, तो मैडम विकाजी कामा ने। और कब किया था, 1907 ईस्वी में। और जर्मनी की स्टुटगार्टन स्थान पे। कहाँ पे दोस्तों, तो जर्मनी की स्टुटगार्टन स्थान पे। ये BSCC एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। वर्तमान तिरंगा का प्रारूप कब हुआ था, तो बंकाया पिंगले के द्वारा 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, वर्तमान तिरंगा का प्रारूप, तो 1921 ईस्वी में बंकाया पिंगले के द्वारा। और देखिए और सबसे पहले झंडा 2004 ईस्वी में, क्या दोस्तों, 2004 ईस्वी में निजी स्थानों पर भी झंडा फहराने का आदेश दे दिया गया है। निजी स्थान पर भी झंडा फहरा सकते हैं। कब, 2004 से लागू हो गया है कि आप निजी स्थान पर भी झंडा फहरा सकते हैं। और 15 नवंबर 2008 में चंद्रमा पर झंडा फहराया गया था। और भारत चौथा देश है। क्या दोस्तों, भारत चौथा देश है जो चांद पर झंडा फहराया था। इसके पहले 3 देश फहरा चुका था। भारत का स्थान क्या है, चौथा स्थान है। इसके पहले 3 देश फहरा चुका था चांद पर झंडा। और देखिए झंडा के बारे में और कुछ चर्चा छूट गया था दोस्तों। देखिए जैसे झंडा में, इसको बाद में कर देते हैं झंडा के बारे में चर्चा। देखिए राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग क्या है, कैलेंडर है। यानी राष्ट्रीय पंचांग कहे या कैलेंडर कहे, तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो शक संवत है। क्या है दोस्तों, शक संवत है। और मूल संविधान में क्या दोस्तों, मूल संविधान में विक्रम संवत की स्थापना हुआ था। किसका, मूल संविधान में विक्रम संवत था। और विक्रम संवत का स्थापना उज्जैन के शासक विक्रमादित्य 6 के तहत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, विक्रमादित्य 6 के राज्य अभिषेक के शुभ अवसर पर 57 ईसापुर में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 57 ईसापुर में। काफी इंपोर्टेंट डेट है, 57 ईसापुर में किया गया था। और शक संवत की स्थापना, और हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत, तो शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कुषाण के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो कुषाण के शासक कनिष्क के राज्याभिषेक के अवसर पर किया गया था। कनिष्क ने किया था। और कब किया था, तो 78 ईस्वी में। और यह नोट कर लीजिए दोस्तों कि विक्रम संवत 57 ईसापुर में, ईसापुर यानी विक्रम 3 अक्षर का है। कितने अक्षर का है दोस्तों, विक्रम 3 अक्षर का है। इसमें ईसापुर लगा दीजिएगा, ईसापुर। और शक देखिए 2 अक्षर का है, तो सिर्फ ईस्वी लगाइए। क्या दोस्तों, ईस्वी। और देखिए विक्रम पहले ब आता है तब स आता है, तो पहले 57 आता है तब 78 आता है। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, वो काफी कंफ्यूज करता है। और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता कब मिला था, तो 22 मार्च, VVI डेट है दोस्तों, 22 मार्च 1957 को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को मान्यता मिला था। और शक संवत का पहला महीना क्या है, पहला महीना चैत है दोस्तों। और डेट क्या है, 22 मार्च है। 22 मार्च को लागू हुआ था, इसीलिए पहला डेट उसको माना जाता है। और अंतिम महीना क्या है, फागुन है। क्या दोस्तों, अंतिम महीना फागुन है। ये भी पिछले बार बिहार दरोगा में पूछा गया था। आगे देखिए राष्ट्रीय पक्षी क्या था, तो मोर था। और राष्ट्रीय पक्षी को मान्यता कब मिला था, तो 1963 ईस्वी में मिला था। और मोर संरक्षण 1972 ईस्वी में।
कब दोस्तों? 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या दोस्तों? बाघ है। इसे कब मान्यता मिला कि राष्ट्रीय पशु है? तो 1972 ईस्वी में। और बाघ संरक्षण 1973 में। बाघों की संख्या में कमी हो रहा था तो बाघ संरक्षण मनाया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु, इसमें पशु देगा, इसमें क्या है? विरासत पशु है। क्या है दोस्तों? विरासत पशु हाथी है। और उसको कब मिला? 2010 में कि ये विरासत, राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 2008 ईस्वी में। और राष्ट्रीय विरासत पशु की हाथी की 2010 में। और हाथी संरक्षण 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में किया गया। नेक्स्ट देखिए आगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है। क्या है दोस्तों? जलीय जीव डॉल्फिन है। और डॉल्फिन को कब मिला मान्यता? तो 2009 ईस्वी में मिला। कब मिला? 2009 ईस्वी में। भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। हिंदी को कब मिला? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब मिला दोस्तों? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अब भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। क्या दोस्तों? धर्म निरपेक्ष के मतलब होता है उसका कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जिलेबी है। क्या दोस्तों? जिलेबी है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, जो गया में है दोस्तों। वहीं पर महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता मिल गया है दोस्तों। राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों? गुट निरपेक्ष है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। और राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। और राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते है। क्या है दोस्तों? श्रमेव जयते है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते है। अब देखिए, राष्ट्रीय पेय यानी राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? चाय है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। और कहाँ से लिया गया है? सारनाथ अशोक के सी स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो सारनाथ अशोक के सी स्तंभ से लिया गया है। और इसका मान्यता कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को मिला था। कब मिला था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को मिला था। 4 सिंह है। कितने सिंह है दोस्तों? 4 सिंह है। और पीठ सटाकर बैठा है, जिसे 3 सिंह ही दिखाई देता है दोस्तों। इसमें घोड़ा का भी चर्चा है, वृष है, कुबड़ा वाला बैल है, चक्र है, 2 पशु के बीच में एक चक्र है। क्या है दोस्तों? 2 पशु के बीच में एक चक्र है। तो राष्ट्रीय फूल क्या हो गया? कमल है। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। देखिए दोस्तों, तिरंगा के बारे में कुछ छूट गया था और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उसको आप चर्चा करते हैं। तिरंगा में देखिए 3 रंग होता है। तिरंगा में कितने रंग होता है दोस्तों? 3 रंग होता है। झंडा में 3 रंग होता है। कौन कौन? ऊपर में होता है, ऊपर में होता है केसरिया, और मध्य में क्या होता है? सफेद। मध्य में क्या होता है? सफेद होता है। और नीचे पट्टी में क्या होता है? नीचे में होता है हरा। देखिए दोस्तों, तो केसरिया का प्रतीक क्या है? ऊपर में केसरिया रंग है, उसका प्रतीक क्या है? तो त्याग, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। और सफेद, मध्य में सफेद रंग है, तो किसका प्रतीक है? तो शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। किसका दोस्तों? शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। और हरा रंग, नीचे में जो हरा रंग है, किसका प्रतीक है? नीचे में जो हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक है। क्या है दोस्तों? हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक है। और सफेद जो देख रहे हैं, उसी सफेद के बीच में एक चक्र का चिन्ह भी है। चक्र है। एग्जाम में पूछता है
कि झंडा में कितने चक्र है, तो चक्र की संख्या कितने है दोस्तों, तो 1 है। और यही पूछेगा कि झंडा में कितनी तिलियां हैं, तो एक चक्र में 24 तिलियां होती है। कितनी होती है दोस्तों, तिलियां। इकाई में आप लोग नोट कीजिएगा कि चक्र कितने हैं, तो एक चक्र है और तिलियां कितने हैं, 24 तिलियां हैं, 24 तिलियां। यानी एक चक्र में जो एक चक्र है उसमें 24 तिलियां होती है। और चक्र किसका प्रतीक है, तो चक्र प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। और जो 24 तिलियां है वो किसका प्रतीक है, 24 तिलियां पृथ्वी के घूर्णन का प्रतीक है, पृथ्वी के घूर्णन का प्रतीक है। किसका दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन का प्रतीक है। और चक्र का जो रंग है, चक्र का जो रंग है गहरा नीला है। कैसा है दोस्तों, गहरा नीला है चक्र का रंग, चक्र का रंग गहरा नीला है। कैसा है दोस्तों, गहरा नीला है या श्यान नीला है, श्यान नीला है। तो ये तिरंगा से था दोस्तों। ऊपर में क्या था, केसरिया है, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफेद है जो शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। नीचे में हरा है जो हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक है। और बीच में हरा सफेद, जहाँ सफेद है उसी के बीच में क्या है, चक्र का निशान है। जो चक्र है प्रगति का प्रतीक है। और चक्र में जो 24 गो तिलियां बनाए से चक्र रहता है, इसी में 24 गो तिली बनाया रहता है दोस्तों। वो पृथ्वी के घूर्णन गति का क्या है, प्रतीक है। किसका है, प्रतीक, तो घूर्णन गति का प्रतीक है। और देखिए तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए, ये भी क्वेश्चन है, पिछले ईएसआई में पूछा गया था। तिरंगा का चौड़ाई लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 3:2 होता है। कभी कभी एग्जाम में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देगा तो 2:3 होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2, कितना होता है, 3:2 का होता है लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो ये था तिरंगा से। काफी लंबा वीडियो हो गया होगा दोस्तों, तो इतने ही पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों।